खुशबाश हैं। आज का लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन। उनको आप आसान अल्फाज में जानने वाले हैं कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये क्या होता है। ठीक है, तो देखने के लिए देखते रहें वीडियो को एंड तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्पीच की और इनडायरेक्ट स्पीच की। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उसको आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ, एक होती है बराह रास्त बात। बराह रास्त यानी कि जैसे एक दो लोग हैं, एक ए और एक बी, अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो ये तो बराह रास्त डायरेक्ट स्पीच हो रही है। ठीक है, और एक इंसान है सी जो वहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी हम नॉर्मली क्या हो रही होती है, चुगली। इनडायरेक्ट स्पीच को याद रखने के लिए आप कह सकते हैं चुगली, वैसे जो ज़्यादातर होती है क्योंकि पीछे ज़िक्र खैर तो कम ही होता है। हम कहते हैं ना, पता है वो क्या कह रहा था, तो वो जो कह रहा था नहीं, जो बेचारा सी कह रहा था, उसकी बात अगर ए बी को बताता है कि सी पता है क्या कह रहा था, वो बताने का जो, अगर वो अपने अल्फाज में बताए मसाला वगैरह लगा के, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। और अगर वो एज इट इज़ बता दे तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी कि इसको दोबारा समझते हैं, एक पर्सन है सी, एक पर्सन है ए और बी जो साथ बैठे बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब ए जो है बी को एक बात बताता है सी ने जो कही थी, बिल्कुल उसके अल्फाज में। अगर वो एग्जैक्ट उसके अल्फाज में बताता है तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और अगर वो बात अपने, उसकी बात को थोड़ा सा अपने अल्फाज में मसाला वसाला लगा के, जिसको हम कहते हैं, लेकिन नहीं ज़रूरी नहीं मसाला लगा के, सिर्फ आपको समझाने के लिए और लाइटर नोट बता रहे हैं कि अगर ये अपने अल्फाज में उसकी बात को कन्वे करता है, उसकी बात को डायरेक्ट उसके अल्फाज में कन्वे नहीं करता बल्कि अपने अल्फाज में ढाल के फिर उसको बताता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इंग्लिश में इसका रोल क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच को एक फर्दर एक्सप्लेनेशन से। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मैसेज इज़ कन्वेड इन एज इट इज़ मैनर। ठीक है, जब बिल्कुल जैसा है वैसे ही बात बता दी जाए तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे रॉबर्ट सेड आई हैव बॉट पेन फॉर यू। अगर रॉबर्ट ने कहा मैंने तुम्हारे लिए पेन ख़रीदा है। अब यहाँ फ़र्ज़ कर लें इसी केस में, यहाँ पर जो है सी जो है वो क्या था, रॉबर्ट था। ए जो है वो क्या है, ए है, बी बी है। ठीक है, तो सी, अब ये ए बी को बता रहा है कि रॉबर्ट ने कहा मैंने तुम्हारे लिए पेन ख़रीदा है। अब ये तुम्हारे लिए कौन है, ये बी नहीं है, ये ए ही है, क्योंकि सी ने किसको कहा होगा, ए को कहा होगा, और ए ने जाके बी को एज इट इज़ बताया, रॉबर्ट ने कहा मैंने तुम्हारे लिए पेन ख़रीदा। अब तुम्हारे लिए से मुराद कौन है, ए है। ठीक है, तो ये कौन सी स्पीच हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो गई। रॉबर्ट सेड आई हैव बॉट पेन फॉर यू, अगर उसने एज इट इज़ बात बिल्कुल बता दी कि उसको उसके अल्फाज बिना चेंज किए बता दिए, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसकी दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, व्हेन अ मैसेज इज़ कन्वेड इन अ स्लाइटली ऑल्टर्ड वर्ड्स, जब अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करके इनडायरेक्ट वे में बताया जाता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी बात को जो यहाँ पर इस सेंटेंस में हो रही थी, रॉबर्ट सेड आई हैव बॉट पेन फॉर यू, वो किस तरह से इनडायरेक्टली बता सकता है, रॉबर्ट टोल्ड दैट ही हैड बॉट पेन फॉर मी। रॉबर्ट ने बताया कि वो मेरे लिए, उसने मेरे लिए पेन ख़रीदा था। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। आपने देखा आई हैव बॉट है, वहाँ जाके क्या हो गया है, आप देखें आई हैड बॉट हो गया है, दैट ही हैड बॉट हो गया है। इसकी क्या रीज़न हुई है, क्योंकि जब, अब इस बात को गौर से देखें और फिर दोबारा इस एग्जांपल को समझें। यहाँ मैंने आपको बताई थी सी जो है वो रॉबर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर दो लोग हैं ए और बी। ए बी को बता रहा है, पहले उसने कहा रॉबर्ट सेड आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू। ठीक है, उसने क्योंकि एग्जैक्टली रॉबर्ट के अल्फाज में ही बताया था तो उसने एग्जैक्टली आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू। लेकिन अगर वो उसके अल्फाज को चेंज करके इनडायरेक्टली बताना चाहेगा तो क्या कहेगा, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो क्या कहूँगी, रॉबर्ट ने कहा, रॉबर्ट ने बताया कि उसने मेरे लिए पेन ख़रीदा था। ठीक है, रॉबर्ट ने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए पेन ख़रीदा था। तो अब इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, रॉबर्ट टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट अ पेन फॉर मी। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगी, डायरेक्ट क्या होगा, रॉबर्ट ने कहा मैंने तुम्हारे लिए पेन ख़रीदा है। अब आपको है और था का डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब हम डायरेक्टली बात करेंगे तो क्या होगा, हम एज इट इज़ लफ्ज़ों में बताएंगे, चाहे वो प्रेजेंट की है,
और अगर हम इनडायरेक्टली करेंगे तो हम उसका टेंस वगैरह बदल के प्रेजेंट के अंदर उसको फिट करेंगे इस सिचुएशन में जहाँ ये ए और बी मौजूद हैं, उस सिचुएशन में फ़िट करके फिर बात करेंगे। होपफुली थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया। जो इस लेसन का बेसिक मकसद था कि आपको समझ आनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने देखी इसके स्ट्रक्चर में इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कॉमास ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, या फिर इनको कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके लिए दोनों अल्फाज यूज़ होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास एंड कोटेशन मार्क्स। ये इस तरह से दिखते हैं, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। अक्सर कोटेशंस को आपने देखा होगा इस तरह के दो कॉमास के अंदर इनक्लोज होती हैं। तो ये कोटेशंस या फिर कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास को कहाँ यूज़ किया जाता है? टू कन्वे द वर्ड स्पोकन बाय समवन इन एज इट इज़ मैनर। जब किसी की बात हमने एज इट इज़ बतानी होती है, जैसे हमने रॉबर्ट की बात को एज इट इज़ बताना था, दैट आई हैव बॉट पेन फॉर यू, तो यहाँ पे उसकी जो बात एज इट इज़ बात है उसको हमने किस में इनक्लोज करना होता है? जी, इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या करना होता है? इनक्लोज करना होता है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रोल है। उसके बाद आ जाता है सिंपल कॉमा। पंक्चुएशन का दूसरा इंपॉर्टेंट मार्क होता है सिंपल कॉमा। सिंपल कॉमा आप देखें यहाँ पर यूज़ हो रहा है, रॉबर्ट सेड के बाद क्या लगा हुआ है? सिंपल कॉमा। सिंपल कॉमा बेसिकली क्या करता है कि सेंटेंस के दो हिस्सों को जुदा करता है। मतलब अब देखिए, एक ये है जो कही गई बात है और एक वो है जिसने कहा, तो दो बातों को जो अलग कर रहा है वो क्या कर रहा है? कॉमा अलग कर रहा है। यूज बिफोर द स्पोकन वर्ड स्पोकन बाय समवन इन एज इट इज़ मैनर, यानी अगर हमने किसी की एज इट इज़ बात बतानी है तो उस बात बताने से पहले इस कॉमा को लगाया जाता है। ठीक हो गया, होपफुली ये क्लियर है। अब उसके बाद आज के लेसन में हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद के लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से कोटेशन मार्क्स और सिंपल कॉमा और ये सारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है जिसके बारे में हमने बात की, जो डायरेक्ट बात होती है, ये सारे मिलकर किस तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्मुलेशन करते हैं, इसके डिफरेंट रूल्स क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इनका क्या किरदार है। नहायत आसान अल्फाज में हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा इसके, ताकि आपसे जब टेस्ट लिया जाए तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सिंपल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोटेशन मार्क्स का पता हो, आपको पता हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। आपको जिस तरह के समझाया गया था कि किस तरह से जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट बात कब की जाती है और इनडायरेक्ट बात कब की जाती है। होपफुली आपको लेसन अच्छा लगा। गिव इट अ थम्स अप। अल्लाह हाफ़िज़।